हे गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद तनवीर अमीन और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है भारत का नया संसद भवन। तो आइए जानते हैं भारत के नए संसद भवन के बारे में। लेकिन भारत के नए संसद भवन को जानने से पहले हमें जो पुराना संसद भवन था उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं पुराने संसद भवन के बारे में, उसके बाद आते हैं अपने नए संसद भवन के बारे में। पुराना संसद भवन जिसकी शिलान्यास 12 फरवरी 1921 को की गई थी, जिसकी उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा की गई थी। आप देख सकते हैं 1921 से लेकर 1927 मतलब 6 साल, लगभग 6 साल का समय लगा था इस पुराने संसद भवन को बनने में, जिसके वास्तुकार एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर थे। जिसके वास्तुकार थे एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर। आ जाते हैं इसके आकार की बात करते हैं तो इसकी आकार वृत्ताकार थी जो लगभग 6 एकड़ में फैली हुई थी, जिसमें 12 दरवाजे और 144 खंभे थे। समय बीतता चला गया और बीतते बीतते लगभग 100 साल गुजर गया था, जिसकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी मजबूत नहीं रह गई थी, काफी कमजोर हो गई थी। अब भारत को नए संसद भवन की जरूरत महसूस हो रही थी, तो भारत ने डिसीजन लिया कि अब हमको नया संसद भवन बनाना है। तो आइए अब जानते हैं हमारे नए संसद भवन के बारे में। भारत का नया संसद भवन जिसकी आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को पीएम मोदी द्वारा रखी गई थी। लगभग 3 साल का समय लगा और इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को पीएम मोदी द्वारा ही किया गया। विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर इसका उद्घाटन किया गया। उद्घाटन को चिन्हित करने के लिए 75 रुपए का सिक्का भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया। इस नए संसद भवन को बनाने के लिए एक योजना बनाई गई, जिस योजना को हम सेंट्रल विस्टा के नाम से जानते हैं। भवन का डिजाइन HCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी के द्वारा किया गया, जिसके वास्तुकार बीमल पटेल हैं। आपको बता दें कि ये बीमल पटेल जो है ये HCP डिजाइन के ही प्रमुख हैं, जिसका निर्माण कार्य टाटा लिमिटेड के द्वारा किया गया। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जिसकी योजना सेंट्रल विस्टा के नाम से जानी जाती है। भवन का डिजाइन HCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी के द्वारा किया गया था और इसके वास्तुकार बीमल पटेल हैं। बीमल पटेल HCP के ही प्रमुख हैं, जिसके निर्माण कार्य टाटा लिमिटेड के द्वारा किया गया है। मतलब जिसको बनाया गया है, इसे जो बनाया गया है ये टाटा लिमिटेड के द्वारा ही बनाया गया, जिसकी आकार त्रिभुजाकार है। हमने आपको पुराने संसद भवन के बारे में बताया था कि वो था वृत्ताकार, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, त्रिभुजाकार है, जिसकी क्षेत्रफल 64,500 वर्ग मीटर, मतलब 64,500 वर्ग मीटर में ये जो हमारा नया संसद भवन बना है इसकी क्षेत्रफल है। इसी क्षेत्रफल के बीच में ये नया संसद भवन हमारा फैला हुआ है, जिसमें बनाने में लागत 971 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसमें कुल सीटों की संख्या 1272 है, 1272, जिसमें लोकसभा में 888 सदस्य रह सकते हैं और राज्यसभा में 384 सदस्यों की सीटें बनाई गई हैं। लोकसभा पीकॉक से प्रेरित है, मतलब इसके अंदर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अंदर की जो आंतरिक संरचना है वो पीकॉक से प्रेरित होकर के बनाई गई है। जबकि राज्यसभा की लोटस, आप याद रखने के लिए याद रख सकते हैं कि पीकॉक जो होता है वो बड़ा होता है और लोकसभा में सीट की संख्या भी ज्यादा है, तो पीकॉक बड़ा, इसलिए लोकसभा जो प्रेरित होकर बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, तो पीकॉक से बना हुआ है। जबकि राज्यसभा जो प्रेरित होकर बना हुआ है वो लोटस से बना है। लोटस आप जानते हैं कि वो छोटा होता है, तो इसलिए राज्यसभा भी छोटा है और राज्यसभा किससे प्रेरित है, तो लोटस से प्रेरित है। हमारे नए संसद भवन में 3 द्वार हैं, जिसमें एक जल को समर्पित है, दूसरा नभ को समर्पित है और तीसरा थल को समर्पित है। जो जल को समर्पित द्वार है उसे ज्ञान द्वार के नाम से जाना जाता है। जो नभ को समर्पित द्वार है उसे शक्ति द्वार के नाम से जानते हैं। जो थल को समर्पित द्वार है उसे कर्म द्वार के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हमारे संसद भवन के चोटी पर एक अशोक स्तंभ बनाया गया है, जो 6.5 मीटर ऊंचा और 9500 किलोग्राम का है। इसके अलावा एक सिंबल है, जिस सिंबल की कहानी
नए संसद भवन में रखा जाने वाले सेंगोल की कहानी वास्तव में भारत की आज़ादी और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हुई है। अगस्त 1947 में जब भारत को आज़ादी दी जा रही थी तो उस समय ब्रिटेन से भारतीय नेताओं को सत्ता के हस्तांतरण के रूप में एक राजदंड सेंगोल तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को दिया गया। यह चोल वंश के समय का माना जाता है। हमारे पुराने संसद भवन में यह सेंगोल रखा हुआ था और जब नया संसद भवन का उद्घाटन किया गया तो उसी पुराने वाले संसद भवन से सेंगोल को उठाकर नए संसद भवन में लाकर रखा गया। तो उम्मीद करते हैं हमारे वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।